Hello, welcome to my channel Fun with Vedic Maths. Mensuration class 6 का क्वेश्चन है हमारे सामने. Jatin wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. If each square tile is side 0.5 meter, then find the number of tiles required टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. यानी क्वेश्चन में हमें रूम का साइज दे रखा है 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग. हमें उस रूम में टाइल्स लगानी है और वो टाइल स्क्वायर है और जिसका साइड है 0.5 मीटर. अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूम का एरिया निकालना पड़ेगा. हमें एरिया ऑफ रूम निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ. इसका मतलब हो जाएगा ये 3 मल्टीपल 2 यानी कि 6 मीटर हो जाएगा. यहाँ पर अब हमारा दूसरा है टाइल का एरिया. हमें टाइल का एरिया निकालना होगा. टाइल का एरिया क्या होगा, ये यहाँ पर स्क्वायर टाइल है तो साइड मल्टीपल साइड हो जाएगा. मीन्स 0.5 मल्टीपल 0.5 हो जाएगा. मीन्स 0.25 मीटर हो गया. अब हमें निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें कितने टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, यानी कि उस रूम में कितनी टाइल्स का यूज होना है. नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ रूम को हमें डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ टाइल से. हमारे पास है 6 अपॉन में 0.25. हम इजी वे में कर सकते हैं. ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से हमने ऊपर 20 लगा दिया. 5 के टेबल से बहुत इजी कर सकता है, या फिर हम सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं. इसको डिवाइड करने पर हमारा ये आ जाता है सीधा 24. यानी कि उस रूम में हमारी जो टाइल्स लगेंगी वो 24 टाइल्स लगेंगी. ये हमारा आंसर है. एक क्वेश्चन और हम करने जा रहे हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find V shape and closed more area. हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वायर है रेक्टेंगल जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है सबसे पहले, और हमें उसको रिबेंड करके स्क्वायर बना दिया गया है. हमें उस स्क्वायर की साइड निकालनी है और हमें एरिया दोनों का बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वायर का निकालते हैं. लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होगा, ये हो जाएगा 40 मल्टीपल 22 मीन्स ये हमारा 880 सेंटीमीटर आ गया. अब हमें इसमें से स्क्वायर निकालना है. हमारे पास यहाँ पर एरिया, जो हमारा एरिया है वो हमारा इतना आ गया है. अब हमें इसी में से जो कोई भी चीज है, अगर हमारा मान लिया ये हमारा रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल का मतलब, रेक्टेंगल का जो ये हमारा अंदर का जो पोर्शन होता है वो एरिया कहलाता है, और बाहर का जो पोर्शन होता है वो हमारा पैरामीटर कहलाता है. तो जब हमारा अगर एक ही चीज का, जैसे वायर है, वायर का जो पैरामीटर होगा वही उसी से, उतने ही वायर से उसको स्क्वायर में चेंज कर दिया गया है. उसी वायर से मीन्स जो उसका रेक्टेंगल होगा, जो उसका पैरामीटर होगा वो सेम होगा. तो हमें उसके लिए पहले इसी का पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा. पैरामीटर ऑफ
वायर, तो हमें उसके लिए हमें ये पता है कि वो रेक्टेंगल था, तो वो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 और यहाँ पर 40 प्लस 22 आ जाएगा, ये हमारा हो गया 2 मल्टीपल 62 मीन्स 124 सेंटीमीटर आ गया। हम इसमें से मीन्स जो हमारा ये पैरामीटर है, ये रेक्टेंगल का भी और जो स्क्वायर है उसका भी सेम ही होगा, तो हम इसी में स्क्वायर के हम इसी में पैरामीटर में ही से ही हम उसकी साइड निकाल सकते हैं, पैरामीटर में ही हम उसकी साइड निकाल सकते हैं, जो हमें पता है 4s होता है, क्या पैरामीटर हमारा 4s होता है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 124 इक्वल में 4 मल्टीपल s, इसका मतलब भी मल्टीपल होता है, मीन्स 124 यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 124 को, तो ये हमारा आ जाता है 31, मीन्स जो आपकी साइड होगी वो 31 होगी। अब क्वेश्चन हमें एक और दे रखा था, यहाँ पर क्वेश्चन था कि किसका एरिया मोर देन होगा, मीन्स हम एरिया फिर किसका निकालेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा साइड मल्टीपल साइड, मीन्स 31 को हम 31 से ही मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आता है, हमारा आता है 961 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या आया था 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मीन्स किसका मोर देन हुआ, हमारा स्क्वायर का ज्यादा एरिया हुआ और रेक्टेंगल का हमारा कम एरिया हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।